वंदे पुरुषोत्तमम। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है प्रकार, क्रम, रंग या वर्ग। रंग जैसे किसी भी चित्र का मन मुग्ध कर आकर्षणीय बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज को सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए किया गया है। इसका उपयोग व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। वर्ण जाति नहीं है, वर्ण एक क्वालिटी अर्थात गुण। यह चारों गुण मिलाकर एक पूर्णांग मनुष्य है, एक पूर्णांग समाज, राष्ट्र व संपूर्ण विश्व है। पूजा करने वाले पुजारी होते हैं, विद्या सिखाने वाले विद्वान होते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, निर्माण कार्य करने वाले इंजीनियर होते हैं, स्वस्थ सेवा देने वाले डॉक्टर होते हैं। ये सब करने के लिए कारण को जानना पड़ता है, अर्थात क्रिएटर को। वही ब्रह्म है। इसको सही मायने में जानने वाले ही ब्राह्मण है, नहीं तो तथाकथित जो ब्राह्मण कहते हैं वास्तव में विप्र हैं। विप्र संतान हो सकते हैं, ब्राह्मण होने के लिए ब्रह्म को जानना ही पड़ेगा। जो समाज व्यवस्था को देखते हैं वह शासक हैं, देश की बड़ी चुनौतियों के सामना करते हैं वह योद्धा है, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं वह सैनिक हैं, और इसे क्षत्रिय कहते हैं। ठाकुर जी क्षत्रिय का धातुगत अर्थ बताते हैं कि जो क्षय होने से बचाता है वही क्षत्रिय हैं। जो खेत खलियान को हरा भरा करने के लिए जो मैनेजमेंट करते हैं वह जमींदार हैं। जो आवश्यक वस्तुओं की एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं वह वैश्य हैं। जो समाज को परिशुद्ध कर समाज को सुंदर बनाने का दायित्व निभाते हैं वही है वास्तव में शूद्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणाकर्म विभागस्य, अर्थात ये चारों वर्णों को गुण कर्म के आधार पर मैं इनको अलग अलग किया हूं। वर्णों को जाति के साथ जोड़कर ना देखो। मानव के एक जीवन का उदाहरण मानकर अगर देखे तो हाथ, पैर, पेट सभी अंग प्रत्यंग के अलग अलग कार्य हैं। इसमें कोई भी अंग छोटा बड़ा नहीं है। प्रत्येक अंग का एक सिग्निफिकेंट कार्य है। जैसे आंख का काम देखना, खाना नहीं, खाने के लिए मुंह की आवश्यकता है। सभी अंग मिलकर शरीर बनाता है, और इसी प्रकार यह चारों गुण प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। जो गुण इसमें प्रबल हो जाते हैं वही उसी वैशिष्ट के अधिकारी होते हैं। जैसे जब हम अध्यापना करते हैं अर्थात ब्रह्म को जानने का साधना करते हैं तो हमारे ब्रह्मत्व उजागर होता है। जब शरीर के अंदर कोई आपदा आती है और उससे रक्षा करने का जो कार्य करते हैं ये क्षत्रिय का कार्य है। जो जीविका का निर्वाह के लिए जो लेन देन होती है अर्थात व्यवसाय का कार्य है वो वैश्य हैं। और जीवन को सुंदर रखने के लिए साफ सुथरा करना ही पड़ेगा, तो ये जो कार्य करते हैं ये शूद्र का कार्य हुआ। अर्थात वर्णों को ना मानना ये हमारे दूर भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा, जिसको हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। आइए हम सभी इस बात को समझे और सबको समझाए कि वर्ण जाति नहीं, यह एक क्वालिटी या गुण मात्र हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुंदर बनाते हैं। जैसे भगवान को सजाने के लिए अनेकों पुष्प से बहुत ही आकर्षणीय व सुंदर सजाया जाता है, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था से समाज को सजाया जाता है। जैसे परिवार के सभी सदस्य पिता नहीं होते हैं, सभी माता नहीं होते हैं, सभी बेटे नहीं होते हैं। माता, पिता, स्त्री, पुत्र यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। यह जिस दिन खत्म हो जाएगा परिवार भी खत्म हो जाएगा उस दिन। इसी के अनुरूप ही वर्ण व्यवस्था है जिसे हमें समझना ही पड़ेगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। वंदे पुरुषोत्तमम।